हेलो एवरीवन, सभी को जोहार करता हूं। जय हिंद। जिस तरह से 10 दिसंबर को जेएसएससी सीजीएल के लिए प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया था, प्रोटेस्ट हुआ भी और एक बृहद प्रोटेस्ट मैं कह सकता हूं कि झारखंड में इस तरह का उलगुलान कभी नहीं हुआ अभी कुछ सालों में। लेकिन कुछ दुखद चीज़ें भी निकल कर आई और वो दुखद चीज़ें ये थी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बहुत छात्रों को पुलिस के द्वारा जो है वो लाठीचार्ज में यहाँ पे घायल कर दिया गया, जो कहीं से भी सही नहीं लगता है। पुलिस विभाग या पुलिस कर्मी को आपकी सुरक्षा के लिए तैनात होना चाहिए था, ना कि आपके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए थी। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हजारीबाग में सीजीएल परीक्षा का विरोध, 4 घंटे NH-33 जाम, छात्रों पर लाठीचार्ज। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। हाईकोर्ट का मामला, जिस तरह से सीजीएल का मामला हाईकोर्ट में जा पहुँचा है, इसमें कल के डेट में हमारे शिक्षकों ने, हमारे सीनियर ने कहा कि हाईकोर्ट में भी केस जो है वो मजबूत पक्ष रख रहा है छात्रों की तरफ से। कहीं ना कहीं अगर हाईकोर्ट में कुछ अनहोनी होता है तो इस केस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाने की बात भी हमारे जितने भी यूट्यूब के शिक्षक हैं, हमारे सहयोगी हैं, उन सभी के द्वारा ये भरोसा जताया गया आप सभी विद्यार्थियों के लिए। निश्चित रहिए, मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि भरोसा पे दुनिया काम है। भरोसा रखिए, कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट निकल कर आएगा। जो मेहनती छात्र हैं उनका रिजल्ट निकल कर आएगा। लेकिन जो दुखद घटना कल के डेट में हुई है, इसमें मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह का कुकर्म जो है वो पुलिसकर्मी के द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी का मांग जो है वो जायज़ है। मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे बता देने का प्रयास करूँगा कि जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा 2 चरणों में लिया गया, 2 डेट पे लिया गया। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि पहला डेट में 21 तारीख को डेट शायद था, उस डेट में सिर्फ 82 स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्शन ले पाए हैं, बाकी सब जो है वो अगला डेट वाले सिलेक्शन ले लिए हैं 2000 प्लस। तो कहीं ना कहीं जो है वो अनियमितता यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरी बात जो है, छात्रों के द्वारा सिर्फ इतना ही मांग किया जा रहा है कि इसकी सीबीआई जांच हो, जो गलत होगा वो यहाँ पे पकड़े जाएंगे, अगर नहीं होगा तो फेयर तरीके से रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, इसमें छात्र संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, जबकि ये करना चाहिए। अगर संदेह पैदा छात्रों के द्वारा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। सच्चाई क्या है इसको थोड़ा जान लीजिएगा। सच्चाई ये है कि छात्रों के द्वारा वीडियो, यहाँ तक कि सोचिए वीडियो के माध्यम से ये प्रूफ दिया गया कि कहीं ना कहीं जो सेटर्स हैं, जो लड़के क्वेश्चंस वायरल कर रहे थे, उनका वीडियो जो है वो आयोग को दिया गया, सौंपा गया। लेकिन उस पर भी जो है वो सच्चाई आयोग को नहीं दिखी, सरकार को नहीं दिखी। बहुत सारे पेपर कटिंग्स जो फ़ोटो खींचा हुआ है वो एग्ज़ाम से पहले ही वायरल हो गए थे, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि जो भी प्रश्न एग्जामिनेशन में आया है वही प्रश्न जो है वो फ़ोटो के माध्यम से पहले ही रिलीज कर दिया गया है। इससे साफ प्रतीत होता है कि क्वेश्चन जो है पहले ही बढ़ चुका था। उसके बावजूद भी छात्रों की इस तरह की दुर्दशा, ये कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की जो है वो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये बेकार की बातें और बेफिजूल की जो है वो इस तरह के मारपीट और अपना शासन व्यवस्था को इस तरह से दुरुपयोग करना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्शाता है। मैं सरकार से ही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके इस सीजीएल बहाली पे संज्ञान लें। अगर स्टूडेंट संज्ञान ले लेंगे तो कहीं ना कहीं फिर भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से कल के डेट में ही आप लोगों को हजारीबाग का प्रोटेस्ट पता चला, और वो सिर्फ एक ज़िला का प्रोटेस्ट था। अगर सभी छात्र अगर एकजुट होकर जैसे सीजीएल ऑफिस पहुँच जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार का खटिया खड़ा हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा एक निर्णायक जो है वो डिसीजन लेते हुए जैसे सीजीएल के मुद्दे को, जैसे सीजीएल एटलीस्ट परीक्षा है वो फिर से लिया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर छात्रों का आरोप है तो उस आरोप को जो है वो क्लेरिफाई करने की जिम्मेदारी जेएसएससी आयोग को है और सरकार को है। आप सभी का शुक्रिया मैं एक बार फिर से कहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। आगे जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पर जो भी काम होगा वो मेरे द्वारा जो है वो इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप सभी का पुनः एक बार शुक्रिया, धन्यवाद।